भी शिकंजा जो है वो कसा है। ये केस वायरल वीडियो के आधार पर दरअसल दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद एसपी के मुताबिक आचार संहिता उल्लंघन मामले में ये केस दर्ज किया गया है। मारिया आलम ने वोट जिहाद की अपील करके बड़ा बखेड़ा जो है वो खड़ा कर दिया था। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार का साथ देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की अपील भी की गई थी। मारिया आलम खां जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मारिया आलम के जिहाद वोट वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता मारिया के बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं और इसे भी बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो जनता की नाराजगी है उससे डरी हुई है और इसी वजह से वो इस तरीके के र्यूमर फैला रही है। जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि वो आरक्षण समाप्त कर सके, लोगों के अधिकार समाप्त कर सके और संविधान को बदल सके। जनता इस समय कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र पर वोट दे रही है। अखिलेश यादव जी की सभा में जो लोग भी कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो किसी को भी गलत वक्तव्य देने पर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। तो एक बार फिर से सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम ने विवादित बयान दिया क्या था। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और हमारे सहयोगी लखनऊ से विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है अब कोई सहारा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा, एक के बाद एक विवादित बयान सामने आए हैं। इस मामले में मारिया आलम के खिलाफ तो शिकायत दर्ज कर ली गई है, आगे कार्रवाई क्या होगी? क्या मुस्लिमों के सहारे या फिर ऐसे आतंकियों के सहारे या किसी और के सहारे ये वोट मांगेंगे या मुद्दों की राजनीति भी करेंगे? देखिए, जो बयान है मारिया आलम का, बीजेपी मानती है कि ये जिस तरीके से 2 फेज में इलेक्शन हुए और बीजेपी को जो समर्थन मिल रहा है उससे बाकी विपक्षी दल घबरा गए हैं और इसीलिए अब ये वोट जिहाद की बात करते हैं। पहले लव जिहाद का मामला था, फिर लैंड जिहाद आया और अब नया टर्म जो आया है वो वोट जिहाद का। इनका मानना है कि ये कोशिश है उत्तर प्रदेश में कम्युनल पोलराइजेशन कराने की, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो। इसीलिए तमाम जो गठबंधन के नेता हैं वो इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। मारिया आलम जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं और ऐसे में अगर वो बयान देती हैं और उस मंच पर अगर सलमान खुर्शीद मौजूद रहते हैं तो जाहिर सी बात है जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि ये कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश है उसको बल भी मिलता है और शायद यही बड़ी वजह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा भी गया कि ये धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश है जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब चुनाव
आयोग को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासत चल रही है, माना जा रहा है कि पोलराइजेशन की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। हर तबका, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो बीजेपी हो, अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह की बयानबाजी आ रही है या जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता के विषय जरूर है, और इसीलिए ऐसे बयानों पर रोक लगे, लोग ऐसे बयानबाजी करने से बचे, एक्शन होता है। इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि एफआईआर के आगे कार्रवाई भी होगी, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसको लेकर जरूर एक तरह से हमलावर है, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा भी। अगर बीजेपी कहती है कि ये साबित करती है कि गठबंधन जो है वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, तो देखते हैं विनोद, क्योंकि फैसला तो जनता को करना है और जनता सब कुछ देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर हंगामा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। भारत किसी भी जिहाद के खिलाफ नहीं है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। सपा बसपा और कांग्रेस बेहद हताश हो चुकी है और यही वजह है कि ऐसे बयान दे रही है। साफ तौर पर यहां डिप्टी सीएम ने कहा है कि भारत किसी भी जिहाद के खिलाफ है। सपा बसपा और कांग्रेस हताश हो चुकी है और यही वजह है कि अब वोट मांगने के अलग अलग हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। कड़ी कार्रवाई, फिलहाल तो शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है ओट के जिहाद का या जिहाद हो। अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ, विकसित भारत बनाने की गारंटी के साथ, गरीबों के जीवन में सुधार के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ, सीमाओं की सुरक्षा के साथ, सबका साथ सबके विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। अमेठी रायबरेली पर पेच किसने फंसाया, जानने के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होते हैं।